बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखने वाले तमाम मोअज़्ज़ज़ अहबाब को आज की इस वीडियो और हमारे यूट्यूब चैनल एनिमल्स इन्फो में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अफराद बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। हमेशा की तरह दुआ है कि अल्लाह ताला आपको तमाम बीमारियों और परेशानियों से महफूज रखे। एक नई वीडियो, एक नया टॉपिक। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी नस्ल के बारे में जो मवेशियों की ना सिर्फ सबसे बड़ी बल्कि सबसे कदीम नस्ल है। नाजरीन, ये नस्ल कद के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नस्ल है, जबकि वज़न के एतबार से ये नस्ल पहले नंबर पर आती है। इस वीडियो में आप जान पाएंगे इस नस्ल की तारीख, पहचान और ख़ूबियों के बारे में, और हम ये भी जानेंगे कि ये किस मुल्क से ताल्लुक़ रखती है और इसे ज़्यादातर किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस ब्रीड के बारे में। चियानीना। चियानीना सफ़ेद रंगत में पाई जाने वाली मवेशियों की सबसे बड़ी नस्ल है। शुरुआती दौर में इस ब्रीड को ज़्यादातर वज़न खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दुनिया में पाई जाने वाली मवेशियों की ये वाहिद नस्ल है जो सबसे बड़ी और तमाम नस्लों से ज़्यादा कदीम समझी जाती है। नाज़रीन, अब कुछ बात करते हैं इस नस्ल की तारीख के बारे में। बुनियादी तौर पर यह नस्ल इटली से ताल्लुक़ रखती है। इस नस्ल की पैदाइश वेल्डिशियाना नामी इलाके से हुई है और इसका नाम चियानीना इसी इलाके की वजह से रखा गया है। इसके अलावा टाइबर वादी भी इस नस्ल की पैदाइश में शामिल है। ये मवेशी इटली के अजला जैसा कि टुस्कानी, अम्ब्रिया और लेजियो में कम से कम 2000 साल पहले से पाले जा रहे हैं। नाजरीन, जदीद मशीनरी और दूसरी जंग अजीम में इस्तेमाल होने वाला मिज़ाइड्रिया सिस्टम से पहले इन मवेशियों को ज़रूरी शोबे में वज़न खींचने और वो काम जो आज मशीनें सर अंजाम देती हैं, उन भारी कामों को करने के लिए इन मवेशियों को इस्तेमाल किया जाता था। ज़रूरी शोबे में सन 1970 तक इन मवेशियों का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता रहा है, लेकिन अभी भी कुछ काम ऐसे हैं जिनमें इन मवेशियों को इस्तेमाल किया जाता है। सन 1931 के बाद ब्रीडर्स ने उन मवेशियों को पसंद करना शुरू कर दिया जिनसे ज़्यादा गोश्त हासिल किया जा सके, जिनकी जिसामत लंबी, बड़ी और टांगे भी काफ़ी मजबूत हों। यही वजह थी कि इन मवेशियों में मज़ीद बेहतरी लाई गई ताकि आने वाले दौर की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। सैकड़ों सालों से इन्हें पसंद किया जाता है इनके बड़े वजूद और ज़्यादा गोश्त की पैदावार की वजह से। अपने हाई क्वालिटी मीट की वजह से ये नस्ल दूसरी जंग अजीम के बाद पूरी दुनिया में फैल गई थी। इनकी खूबियों को देखते हुए दुनिया के दूसरे बड़े ममालिक जैसा कि चाइना, रशिया और कुछ एशियन ममालिक के साथ साथ अमेरिका जैसे बड़े मुल्क ने भी इस नस्ल को इम्पोर्ट किया है। ना सिर्फ इन मवेशियों को बल्कि इनके सीमन को भी वसी पैमाने पर दुनिया के दूसरे बड़े ममालिक ने इटली से इम्पोर्ट किया है। अब बात करते हैं इन मवेशियों की पहचान के बारे में। ये मवेशी पहचाने जाते हैं अपनी बड़ी, मस्कुलर और ताकतवर जिसामत की वजह से। दुनिया में इस वक्त जितनी भी नस्लें मौजूद हैं उनमें सबसे ज़्यादा भारी भरकम जिसामत इसी नस्ल के बैलों में पाई जाती है। इस नस्ल का मैच्योर बुल 6.5 से पौने 7 फीट तक ऊंचा हो सकता है, जबकि उसका वज़न हैरत अंगेज़ तौर पर 1600 किलोग्राम तक बढ़ सकता है। ये मवेशी पहचाने जाते हैं अपने लंबे, सीधे, चौड़े माथे और बड़ी बड़ी काली आंखों से। इनकी गर्दन लंबी और काफ़ी मजबूत होती है, लेकिन दूसरी नस्लों की तरह गर्दन के नीचे झालर नहीं पाई जाती। इनकी रंगत ज़्यादातर सफ़ेद या फिर हल्की ग्रे होती है। इनकी स्किन नरम और मुलायम होती है जो इन्हें मुख्तलिफ खराबियों से बचाती है। इन मवेशियों को ज़्यादा संभालने की भी ज़रूरत नहीं होती। ये देहाती माहौल में आसानी से पल जाते हैं। कम चारा खाकर गुजारा करना इस ब्रीड की सबसे बड़ी खासियत है, लेकिन अगर इन्हें फेवरेबल और अच्छा माहौल दिया जाए तो ये दूसरी तमाम गोश्त पैदा करने वाली नस्लों से ज़्यादा जल्दी बढ़ते हैं। इनके काले और सख्त खुर इन्हें हर तरह की ज़मीन पर रहने और चलने में मदद देते हैं। इनकी काली चमड़ी और उस पर मौजूद सफ़ेद बाल इन्हें तेज़ धूप से बचाती है। यही वजह है कि ये सख्त से सख्त माहौल में भी आसानी से सरवाइव कर लेते हैं। इसके अलावा इनकी चमड़ी इन्हें चीचड़ और दूसरे कीड़ों से भी महफूज रखती है। 40 से 45 डिग्री दर्जा हरारत के साथ साथ हब्स वाला मौसम भी इनकी ग्रोथ में रुकावट नहीं बनता। इस नस्ल के नर जो 12 माह की उम्र में 4 फीट 11 इंचेस तक पहुंच जाते हैं, उन्हें बहुत ही आला ग्रेड का माना जाता है।
चियानिना नस्ल की मादा आम तौर पर 800 से 900 किलोग्राम तक वजनी होती है, लेकिन कुछ मादाओं का वजन 1000 किलोग्राम तक भी हो सकता है। नॉर्मली फीमेल्स की हाइट 5.5 फीट तक होती है। आमतौर पर इनके यहाँ पैदा होने वाले बच्चे का वजन 35 से 40 किलोग्राम तक होता है। जो बच्चे पैदाइश के दौरान 50 किलो के हों उन्हें बहुत ही आला ग्रेड का माना जाता है। दूध छुड़वाने की उम्र में आमतौर पर नरों का वजन 250 किलोग्राम जबकि मादाओं का 225 किलोग्राम तक होता है। अगर इन्हें अच्छी खुराक डाली जाए तो ये मवेशी एक दिन में 2 किलोग्राम तक भी वजन बढ़ा सकते हैं। इसी खूबी की वजह से इनका ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा है और ये बहुत जल्द मेच्योरिटी की एज में पहुंच जाते हैं। 16 से 18 माह की उम्र में आम तौर पर इनका वज़न 650 से 700 किलोग्राम तक हो जाता है। बच्चे आम तौर पर 16 माह की उम्र में पहुंचकर मुकम्मल तौर पर ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाते हैं और इन्हें तभी स्लॉटर हाउस भेजा जाता है जब इनका वज़न 650 या फिर 700 किलोग्राम के दरमियान हो जाए। इन्हें पाला जाता है सिर्फ गोश्त के लिए, इसीलिए इनके दूध पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन फिर भी इस नस्ल की मादा एक लैक्टेशन में 2500 लीटर्स तक दूध देने की सलाहियत रखती है। इनके दूध देने का दौरानिया 220 दिनों तक का होता है और स्टडी के मुताबिक बताया जाता है कि इस नस्ल की मादा आम तौर पर रोज़ाना 9.8 लीटर तक दूध देती है। इनके दूध में 3.80% फैट जबकि 3.22% प्रोटीन मौजूद होता है और इसके अलावा 4.55% लैक्टोज और 12.3% ठोस अज्जा मौजूद होते हैं। लैक्टेशन और उम्र बढ़ने के साथ साथ इनकी दूध की पैदावार भी बढ़ती रहती है। यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इनका दूध भी काफ़ी अच्छा माना जाता है, जो कि सेहत के लिए काफ़ी बेहतरीन है। इनका गोश्त खाने में काफ़ी लजीज और कम चर्बी वाला होता है और ये चीज़ इन्हें हासिल होती है कुदरत की तरफ से दिए गए जीनियात की वजह से। इनके गोश्त में 36% कम चर्बी जबकि हर 100 ग्राम गोश्त के टुकड़े में 52 ग्राम कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। मादाएं आम तौर पर 30 से 36 माह की उम्र में पहुंचकर पहले बच्चे को जन्म देती हैं और ये काफ़ी हद तक मुनहसर करता है इनकी खुराक और माहौल पर। नॉर्मली इनमें एक से दूसरे बच्चे का वक्फा 365 दिनों का होता है। ज़चगी के हवाले से इनमें काफ़ी खसूसियात देखी गई हैं और ये महसूस किया गया है कि ये अपने बच्चों की काफ़ी अच्छे तरीके से देखभाल करती हैं। इन मवेशियों की एक और बड़ी खूबी ये है कि इनकी ज़िंदगी का दौरानिया ज़्यादा होता है, यानी 10 से 12 साल, और इस दौरान ये ज़्यादा बच्चों को जन्म दे पाती हैं। एक एवरेज के मुताबिक मादाएं ज़िंदगी भर में 6 से 8 दफ़ा बच्चों को जन्म देती हैं। ये मवेशी मजबूत बच्चों को जन्म देती हैं जो वक्त गुजरने के साथ साथ काफ़ी ताकतवर हो जाते हैं। स्क्रीन में नज़र आने वाला बैल इसी ब्रीड से ताल्लुक़ रखता है और ये आज तक का रिकॉर्ड किया गया सबसे वज़नी बैल है जिसका वज़न 1740 किलोग्राम था। इस बैल ने ये रिकॉर्ड 1955 में कायम किया था जो आज तक नहीं टूट सका। 2010 में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक इटली में रजिस्टर्ड शुदा बैलों की तादाद 47,236 थी। दोस्तों, आखिर में आप जानकर हैरान होंगे कि यह हैरत अंगेज़ तौर पर 6000 किलोग्राम तक वज़न को खींच सकते हैं। तो ये थी नाज़रीन कुछ मुख्तसर मालूमात दुनिया में पाई जाने वाली मवेशियों की सबसे बड़ी नस्ल के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।